सर, ये बेतिया राज की एक जमीन है, उसका इतिहास क्या है और क्या लोगों को इससे परेशानी हो रही है, जिसके कारण आज आप लोग मोतिहारी में सब कोई एकत्रित हुए हैं। और बहुत सारे वर्ग के लोग जैसे किसान भी हैं, इसमें हैं, ज्यादातर किसान परिवार से लोग हैं। और तो सर, आप अपना परिचय देते हुए थोड़ा बताएं। धन्यवाद। मैं आपको चैनल को धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम हुआ एमडी कौसर, घर हुआ तुर्कौलिया जी। हम लोग आज मीटिंग में बैठे हुए हैं कि आगामी 10 मार्च को मोतिहारी गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं, जो सरकार किसानों मजदूरों से जमीन छीनना चाहती है। तो आपको मैं थोड़ा सा बेतिया राज के इतिहास के बारे में विस्तार से बता देता हूँ कि बेतिया राजा महाराजा हरेंद्र किशोर के पिताजी राजपाट चलाने के लिए इंग्लैंड की एक कंपनी थी इंडिगो प्लांटर, जो नील की खेती कराती थी, नील तैयार करके बाहर एक्सपोर्ट करती थी। उस कंपनी से बेतिया राज ने 84 लाख रुपया लोन लिया था और उसको समय अदायगी नहीं होने से जब 1897 में महाराजा हरेंद्र किशोर की मौत के बाद, उनकी दूसरी पत्नी के मौत के बाद उनकी तीसरी पत्नी महारानी जानकी कुंवर जब रह गई, तो कोर्ट ऑफ वार्ड लाकर उसके प्रबंधन कमेटी को सौंप दिया गया। अंग्रेजों का कहना था कि महारानी जानकी कुंवर राजपाट चलाने में अक्षम है, इसलिए इसकी निगरानी कोर्ट ऑफ वार्ड के प्रबंधन कमेटी करेगी। तो जो 84 लाख रुपया लोन इंडिगो प्लांटर का था, उसके एवज में अंग्रेजों ने ही चंपारण के 70 कोठियों को, लगभग 1 लाख एकड़ जमीन, ये कोर्ट ऑफ वार्ड के निगरानी में, उसके प्रबंधन में 1 लाख एकड़ रजिस्टर्ड ट्रांसफर करवाया। और जितने भी कोठी थे उसके मैनेजर जो है सो अंग्रेज नियुक्त किया इंडिगो प्लांटर ने। और इंडिगो प्लांटर तो यहाँ तक कि वो मालगुजारी वसूलने के लिए भी चला था, लेकिन बाद में रोक दिया गया, चूंकि कोठी और बेतिया राज के बीच सहमति बनी थी। चूंकि बेतिया राज प्रोप्राइटर था, उसका टैक्स लेने के लिए कोठी ने अधिकृत किया था राज को कि हम आपको टैक्स देंगे और जमीन हमारे जिम्मे रहेगा। और जब 1917 में गांधी जी का आंदोलन जब शुरू हुआ चंपारण में, जो किसान प्रताड़ित थे उनके ऊपर दमन किया जाता है कोठियों के द्वारा नील की खेती करने के लिए, तो उसके बाद 1920 से कोठियों ने जमीन को बेचना शुरू किया। वो किसान को ट्रांसफर किए, बंदोबस्त किए, दान दिए, बकास जमीन को जागीर दिए, और यहाँ तक कि अस्पताल और स्कूलों को भी दान दिए। और ये सारे जमीन म्यूटेशन के माध्यम से रजिस्टर 2 में दर्ज हो गया। वहां से रैयत हो गए और रैयत इसके जो है मालिकाना हक पा गए। आज इतने वर्षों के बाद सरकार एक काला कानून बनाकर ये चाह रही है कि किसानों मजदूरों से इस जमीन को छीन ले। किसानों मजदूरों को आज तक किसी ने, न बेतिया राज, कोठी तो रहा नहीं, न सरकार ने नोटिस करके ये नहीं कहा कि ये जमीन मेरा है, आप मेरे जमीन को वापस कर दीजिए। सरकार ने कानून बनाया है जिसमें पब्लिक के मौलिक अधिकार का हनन किया गया है। उस कानून में साफ कहा गया है कि आप न एफआईआर के लिए थाना जा सकते हैं, न न्यायालय जा सकते हैं। इसलिए हम इस कानून का विरोध करते हुए अपने जमीन जो सरकार छीन रही है उसके लिए लड़ने के लिए हम तैयार हैं। इसके लिए हम आगामी 10 मार्च को मोतिहारी गांधी मैदान में एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे और सरकार को संकेत देना चाह रहे हैं कि ये जमीन रैयत की है। चूंकि हम लंबे समय से जमाबंदी
मेरे नाम से चल रहा है, किसान मजदूर के नाम से चल रहा है, इसके हम इंटाइटल हैं, हकदार हैं, ये जमीन मेरा है, सरकार इसको नहीं ले सकती है। चूंकि कोठी से हमको पैसे के बदले में रजिस्टर्ड लीज मिला है, पट्टा मिला है, जागीर मिला है, बख्शिश मिला है, दान मिला है, जो भी जिनको भी मिला है वो रैयत हो गए हैं, वो रजिस्टर 2 में दर्ज हो गया है। उसका जो है सो हम मालगुजारी रसीद कटाते हैं, टैक्स हम बिहार सरकार को देते आ रहे हैं, हम बिहार सरकार को देते आ रहे हैं। जब देश की आजादी नहीं मिली थी तब भी बिहार सरकार था, उसको भी हम मालगुजारी देते आ रहे हैं। तो मेरा हक बनता है, हम सैकड़ों साल से इस जमीन पर दाखिल का भी जाए, शांतिपूर्ण ढंग से रह रहे हैं, इस जमीन का स्वामित्व मुझे मिलना चाहिए, मुझे है। जमीन नहीं बिकने से बेटी की शादी नहीं हो रही है, बाल बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, किसी गंभीर बीमारी का इलाज हम नहीं करा पा रहे हैं। जमीन मेरा है, हम उसके चौकीदारी करने के लिए तो नहीं बैठे हैं, क्योंकि जमीन हम बहुत दिनों से जोताबाद कर रहे हैं। रजिस्टर 2 में मेरा नाम दर्ज है, हम रसीद कटाते हैं, देते हैं, इसलिए इसका मालिकाना हम हक हमको मिलना चाहिए, यही हम लोगों का मांग है। धन्यवाद सर। बोलिए। हाँ। बिहार के अंदर जो बिहार सरकार जो कानून बनाई है, वो तमाम बिहार सरकार जो कानून जो बनाया है, जिसके खिलाफ हम लोग कर रहे हैं कि यह कानून जो है यह काला कानून है जी। ये किसान और मजदूर का हित के नहीं है। ये बेतिया राज वाली जो बेतिया राज जमीन, बेतिया राज की जमीन का जो कानून है वो काला कानून आपको काला कानून लग रहा है? काला कानून लग रहा है, क्योंकि जी इस जमीन से तमाम किसान मजदूर ये तमाम तरह बोल रही है, उसका जो है कार्यक्रम बंद हो चुका है। और कहीं मैंने खेतीहर जमीन जो उपजाऊ जमीन है, उपजाऊ जमीन को रोक करके आज किसानों को अनहित कर रहे हैं, मजदूरों को अनहित कर रहे हैं। उसमें खेती नहीं करने दे रहे हैं? नहीं, खेती करने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, उसको ठीक से इस्तेमाल करने नहीं दे रहे हैं। सीओ बराबर जा रहा है नापी करने के लिए, नहीं ये सरकार का जमीन है। अच्छा, और इस तरह से लोगों को तंग करके, हरकत करके इसके आंदोलन को रोकने के लिए बिहार सरकार लगी हुई है। और बिहार सरकार चाहती है कि यह जमीन लेकर के समान जो विचारधारा के लोग हैं, जो बड़े पूंजीपति लोग कारखाना खोलना चाहते हैं, उसके देने के लिए ही तैयार कर रही है। अच्छा, क्योंकि पूंजीपति जो आपको अंबानी है, अदानी है, ये तमाम लोग चाहते हैं कि ये जितना भी सरकार का जमीन जो ले रहा है उससे हमको बेनिफिट मिलेगा। तो उससे बेनिफिट सरकार के जो मानसिकता है, सरकार के जो मानसिकता है, किसान जो है आज जो है आंदोलन करने जा रहा है, उस पर लाठी चलाया जा रहा है। किसान बराबर जो है आत्महत्या कर रही है और इसके लिए उसका कोई चाक नहीं है। और बराबर जो है किसान को जो है लाठी भी चार्ज हो रहा है। आपने देखा 750 दिल्ली में मारा गया, लेकिन आज तक उसका कोई उसको वापस लिया कानून को, फिर पुनः जो है उसको जीवित करने का फेर में लगा हुआ है। साथियों, हमारे जो बोले हैं कि इस आंदोलन को हम लोग जो धरना 10 मार्च को जो रखे हैं, व्यापक आंदोलन होगा। और ये तो 2 लाख कर रहे हैं, करीब 3 लाख से 4 लाख लोग पहुंचेंगे और ट्रैक्टर भी भरमार रहेगा। और उसमें जो है टायर, घड़ी, बैल सब आएगा। जो किसान के हथकंडा है, जो किसान के कार्य करते हैं, वे तमाम चीज लाएंगे। और आज जो है धरना हो रहा है 10 मार्च के, उसके बाद हम लोग जो है गवर्नर से मिलेंगे और तमाम जो है देहात के अंदर से जाकर के देहात के लोग दस्तखत कर रहे हैं, किसान मजदूर, कि हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे अधिकार को छीना जा रहा है। यही कह करके मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ।